मशरिक़ वुस्ता से जंग के बादल न छट सके। अमरीका के ईरानी जजीरे कश्म पर फौजी तनसीबात पर हमले। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बना डाला। सेंटकॉम और पासदारान इनकलाब का एक दूसरे पर जवाबी हमलों का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि इसने कई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोककर तबाह कर दिया है। पासदारान इनकलाब ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी बहरिया के 5वें फ्लैट के अड्डे पर हमले का ऐलान कर दिया। ईरान ने अमरीका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर करार दे दी। डिप्टी इंस्पेक्टर खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल असदी ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। अमरीका मुकम्मल सरेंडर करने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। वाज़ेह किया कि बारहा कह चुके हैं कि हमने अपनी मुकम्मल सलाहियतें जाहिर नहीं की। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान अमरीका बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद करार दे दी। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत कहाँ किस अंजाम पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा कि अब वक्त आ गया है किसी न किसी तरह मुआहदा कर ले। ईरान 47 साल से ऐसा ही कर रहा है, मजीद इसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान ने अमरीकी अमन मंसूबे पर ताहाल कोई बाज़ाबिता जवाब नहीं दिया। ईरानी मीडिया ने ताखीर की बड़ी वजह दोनों ममालिक के दरमियान अदम तवाज़ुन की सूरत हाल मुताबिक अमरीका की जानिब से एक फ्रेमवर्क मुआहिदा पेश किया गया, जिसका मकसद जारी कशीदगी का खात्मा और आब हुर्मुज़ की बंदिश जैसे हसास मामले को हल करना है। तेहरान में मुजव्वज़ा मुआहदे की हतमी मतन पर मुशावरत जारी है। ईरान को इस बार किसी भी मुआहदे से पहले ठोस और अमली फ़वाइद की ज़मानत दरकार। ईरान जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के मामले पर मुज़ाकरात पर आमादा हो गया। ईरानी हुकाम तवील अरसे से जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात से इनकार करते रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेंटकॉम की खारजा ताल्लुकात कमेटी को ब्रीफिंग बताया कि ईरान को कभी जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इंतहाई सख्त और कामयाब है। अगर ईरान ने आबरा हुर्मुज़ बंद करने की जिद की तो ये नाकाबंदी ऐसे ही बरकरार रहेगी। ईरान इंतशार का शिकार है, उनके क़यादत को जवाब देने में कई दिन लग सकते हैं। कुवैत की अमरीका और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के मुसलसल सालसी किरदार और सहूलतकारी की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल हमीद का टेलीफोनिक राबता। खित्ते और आलमी सतह पर तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन और सलामती के क़याम और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के ताबीरी किरदार को सराहा। मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ईरानी मफादात का ख्याल रखा जाए। ईरान अमरीका और मगरब के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा कि उनकी खाम ख्याली थी कि वो हमें मुज़ाकरात में मशगूल करके हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान यूरेनियम अफज़ूदा नहीं कर सकता। एटमी हथियारों और पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफज़ूदा करना अलग है। आपको हकमियत दिलवाने का होगा, और हम समझते हैं कि वो तब होगा जब हम गिलगित बल्तिस्तान को तमाम 18वीं तरमीम के जो प्रोटेक्शंस है, जो सहूलतें हैं, जो ताकत है, जो आपको अपने वसाइल के मालिक बनाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें हकमियत दिलवाना पड़ेगा, हक मलकियत दिलवाने पड़ेगा, और जो नौजवान हैं उनके हक रोजगार दिलवाना। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलाने का ऐलान। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने फैसला करना है अवाम दोस्त हुकूमत बनानी है या अवाम दुश्मन। जब तक इस्लामाबाद नहीं मानेगा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। अस्करदू में जलसे से खिताब में बोले एक वजीर ने कहा, 100 मेगावाट बिजली मेरे दाएं हाथ का काम है। अगर दाएं हाथ का काम है तो किया क्यों नहीं। प्रोफेसर साहब फिक्र न करें, बिजली बनाकर आपको भी देंगे।
गिलगित बल्तिस्तान अपनी बिजली खुद पैदा करेगा और इस्लामाबाद को बेचेगा। एटम बम का तोहफा शहीद जुल्फकार भुट्टो और मिसाइल प्रोग्राम बेनजीर भुट्टो ने दिया। जीबी को शुमाली इलाका जात कहा जाता था, सदर जरदारी ने नाम दिया। वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला। वोट मिले या ना मिले, गिलगित बल्तिस्तान में काम करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में मंसूबे शुरू होते हैं और ख़त्म होते का नाम नहीं लेते। हमारे अलावा किसी जमात ने यहाँ काम नहीं किया, मुझे क्यों निकाला? आप लोगों को भी पूछना चाहिए था। जिस गिलगित को मैं जानता था आज वो कहाँ है? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में खिताब, कहा वोट दें या ना दें आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे। मैं किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। गिलगित पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई? जो पैसा आप पर लगना चाहिए था वो कहाँ लगाया गया? किसी पार्टी का नाम बताएं जिसने एक ईंट भी लगाई हो। वफाकी बजट 5 जून को पेश न किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली कर दी गई। बजट 10 जून को पेश किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास भी मौखर है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नए बजट में आवाम पर 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। पेट्रोल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर करने की सिफारिश। फार्मूला दूध, घी, कुकिंग ऑयल, चाय और चीनी समेत मुतअद्दिद अशिया सेल्स टैक्स नेट में शामिल होने का इम्कान। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़। IMF की GST 18 से 19% बढ़ाने की सिफारिश। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स रियायतें खत्म करने की तैयारी। ज़रूरी अशिया खुरनोश पर टैक्स बरकरार, कीमतों में इजाफे का खदशा। बजट 2026-27 कैबिनेट डिवीजन और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लिए 72 अरब 70 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने का तखमीना। 70 अरब रुपए अरकान पार्लियामेंट तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेंगे। कैबिनेट डिवीजन के तरक्याती मंसूबों पर 2 अरब रुपए खर्च होंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मंसूबों के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मंसूबों के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने का तखमीना है। पार्लियामेंट लॉजेस की अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए रखे जाएंगे। नेशनल आर्काइव्स पाकिस्तान मंसूबे की बहाली और अपग्रेडेशन के लिए 5.5 अरब रुपए। शमसी तवानाई निज़ाम की अपग्रेडेशन के लिए 19 करोड़ 40 लाख रुपए फंड्स की तजवीज़। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तैयारियां। जराये के मुताबिक क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। IMF का तमाम डिजिटल कारोबार से हासिल होने वाली गेन पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। IMF की मुशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का फैसला। महंगी बिजली से बचने के लिए सोलर का रुख करने वालों के लिए एक और झटका। बजट में सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ने का खदशा। पैनल महंगे हो गए, कीमतों में 10 से 15% इजाफा। पैनल की कीमत 4 से 5 रुपए फी वाट बढ़ा दी गई। शहरियों का हुकूमत से सोलर पर टैक्स न लगाने का मुतालबा। सोलर से भी कम निर्ख पर बिजली फराहम करेंगे। विभाग के वजीर अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहा अगर सब्सिडी मिलती रहेगी तो 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत कम करता रहूंगा। अगले 18 माह में डिस्कोस की निजकारी करने जा रहे हैं। इफ्ता इस्माइल खुद वजीर थे तो 18,000 मेगावाट खरीदने जा रहे थे। हम सिर्फ 9,000 मेगावाट खरीदने जा रहे हैं। इफ्ता इस्माइल 26,000 मेगावाट का फिगर पता नहीं कहां से लेकर आ गए।
खान साहब ने जेल से फैसला किया कि फलाना वज़ीर आला नहीं होगा, तो कोई भी ताकत उसको ना बचा सकती थी ना बचाया। खान साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आला हूँगा तो कोई भी ताकत मुझे वज़ीर आला बनने से रोक नहीं पाई। बानी पीटीआई ने मुझे वज़ीर आला नामजद किया, कोई ताकत मुझे हटा नहीं सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने वाज़ेह कर दिया, कहा जब तक अडियाला जेल से पैगाम नहीं आता मैं वज़ीर आला रहूंगा। केपी हुकूमत को बानी पीटीआई के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारे तमाम MPAs तहरीक इंसाफ के झंडे तले मुत्तहिद हैं। लड़ो उसके लिए, सब लड़ो उसके लिए। और सोहेल अफरीदी साहब, आप भी कहें इनको, मैं आपको कहूंगी, आप कहें इनको कि आप अपने लीडर की, ये इन्होंने यहाँ पहुँचा दिया बात है, आप मुलाकात तो छोड़ें, आप बजट क्यों पास करें, मुलाकात पहले करें। आप आज भी कहो इनको कि मुलाकात करवाएं। ये कौन होते हैं रोकने के लिए? आप बजट क्यों पास कर रहे हैं, पहले बानी से मुलाकात कराएं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करने की बात पर अलीबा खान का सोहेल अफरीदी को तंबीह, कहा बानी से मुलाकात होने तक सूबे का बजट मंजूर न होने दें। आप बजट क्यों पास कर रहे हैं, इनसे कहें पहले मेरी बानी से मुलाकात करवाएं। सिक्योरिटी फोर्सेज के बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से मस्तूंग नोशकी जहरी गुजदार और केच में 17 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशत गर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए। हलाक दहशत गर्दों का ताल्लुक फितना और हिंदुस्तान से था। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खराज तहसीन। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। रहनुमाओं ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश है। मोहसिन नकवी की सूबे में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची के BRT मनसूबे के ठेकेदारों को अरबों रुपए की एडवांस अदायगियों का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी रिपोर्ट पर सिंध के एक आला अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। 6 अरब से जायद के खिलाफ ज़ाबता अदायगियों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मंजूरी। मुकदमा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में दर्ज किया जाएगा। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने शाहीनों को 42 रन से हरा दिया। 232 रन के ताकुब में कौमी टीम 190 रन बना सकी। शादाब खान 71 रन बनाकर नुमाया रहे। गाजी गौरी 37 और इरफान मिनहास 33 रन बना सके। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बनाए थे। 3 मैचेस की सीरीज में 1-1 से बराबर हो गए।